नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर रविकांत मित्र त्रिपाठी आपके सामने हैं और हमको लगता है कि अगर जो लोग भी सामान्य हिंदी से पढ़ रहे थे, यानी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जो लोग भी हैं, कक्षा द्वादश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से कक्षा 12 में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो संस्कृत की अनिवार्य पुस्तक है यानी संस्कृत दिग्दर्शिका, हमको लगता है उससे अंतिम पाठ आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर ये पाठ आपके पास तक पहुंचा तो यूं समझिए कि सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए अनिवार्य संस्कृत का टॉपिक यहाँ क्लोज हो जाता है, खत्म है। ये 10वां पाठ आज हम लोग शुरू करेंगे, पंचशील सिद्धांता। 10वां पाठ संस्कृत दिग्दर्शिका से यूपी बोर्ड क्लास 12 पंचशील सिद्धांता आज हम लोग पूर्ण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने सभी दोस्तों का जिनके बहुमूल्य कमेंट्स हमारे वीडियो पे आते हैं, जिन लोगों ने भी हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और स्पेशली जो लोग भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 2 शब्द मेरे लिए लिखते हैं, उन सभी फ्रेंड्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप सभी की दी हुई ऊर्जा की वजह से मैं अच्छा कर पाता हूँ। आइए चलते हैं अपने टॉपिक को लेकर के आगे और चलते चलते रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग लगातार बने हुए हैं वीडियो को मेरे लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, जहां कहीं कुछ भी अच्छा लगता है वो हमें कमेंट करके बताइए, गड़बड़ लगता है वो भी बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार करूंगा। और बाकी कहीं संधि समाज से संबंधित कोई इशू आता है, कहीं कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, मतलब कहीं भी कोई किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम आती है, किसी तरह का कोई इशू अगर आप फेस करते हैं तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको सही तरीके से सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए, मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ मैं चलूंगा अपने सब्जेक्ट को लेकर के आगे। किताब आपके पास है? किताब अगर आपके पास रहेगी ना तो इसका बड़ा फायदा होता है। जैसे मैं बताता चलता हूं ना, तो जहां जहां कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं, कुछ टफ वर्ड्स आते हैं, उसका जब मैं एग्जैक्ट हिंदी बताता हूं ना, तो अगर पेंसिल रहेगा ना तो वहीं किताब पे आप साथ साथ नोट कर लेंगे और बाद में उसको अफेयर करेंगे किताब पर से, फिर उसको रिमूव कर देंगे। तो प्लीज एक पेंसिल लेकर के अपनी किताब के साथ बैठा करिए, क्योंकि देखिए मैं भी किताब से ही पढ़ाता हूं, मेरे पास भी किताब है, बिना किताब के मैं भी नहीं चलता। ऑल्दो कि मैं साथ साथ आपको कंटेंट दे देता हूं स्क्रीन पे, आपको अच्छा लगता होगा, वो मैं इसलिए बना देता हूं ताकि अगर आप घर पे नहीं हैं, कहीं पार्क में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, स्कूल में, कहीं भी हैं, तो आप मेरे वीडियो से उतना ही लाभ प्राप्त कर सके जितना किताब रहने पे मिलता। इसलिए मैं मेहनत करके आपके वीडियो के साथ साथ किताब के कंटेंट जोड़ देता हूं। खैर आइए चलते हैं लेकर के आगे, लेकिन किताब रहेगी तो अच्छा लगेगा प्लीज। 10वां पाठ पंचशील सिद्धांताः। 10वां पाठ यानी पंचशील सिद्धांताः। शील यानी चरित्र, आचरण, व्यवहार, यानी उत्तम व्यवहार जो होता है ना, उत्तम आचरण जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं शील। पंचशील यानी 5, यानी 5 ऐसे आचरण जो हमको अच्छा बनाते हैं, उनके सिद्धांत यानी थ्योरम्स, यानी ऐसे सिद्धांत जो आचरण को हमारे पुष्ट करें, हमारे आचरण को बेहतर बनाएं, हमारे चरित्र को उज्ज्वल करें, हमारे कैरेक्टर को और ज्यादा डेवलप करें। ऐसे 5 सिद्धांत आज हम आपके सामने पढ़ेंगे। पहला वाक्य मैं पढ़ता हूं, साथ साथ आपके स्क्रीन पे कंटिन्यू भी होगा। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। पहले शब्द को तोड़ेंगे संधि में से, पंचशीलम इति। पंचशील ही, इति का मतलब होता है यह या ही, संस्कृत में शब्द पूर्ति के लिए आता है इति। पंचशीलम इति, पंचशील ही शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है, यानी पंचशील शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है, यानी पंचशील एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हम अपने शिष्टाचार को पुष्ट कर सकते हैं, अपने शिष्टाचार को बेहतर कर सकते हैं। शिष्टाचार यानी शिष्ट आचरण, व्यवस्थित आचरण, अपने से बड़े के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बराबर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे साथ गलत करे उसके साथ कैसा करना चाहिए, जो हमारे साथ अच्छा करे उसके साथ कैसा करना चाहिए, यह शिष्टाचार है। भाई आप भी किसी को भैया बोलेंगे तो वो आपको बाबू बोलेगा, आप उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे वो भी आपको अपशब्द बोलेगा। तो शिष्टाचार क्या कहता है? स्वयं का आचरण इतना बेहतर हो, इतना अच्छा हो कि सामने वाला आपको सम्मान देने पर बाध्य हो जाए। तो कहते हैं पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील के जो सिद्धांत है ना, वो शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। बहुवचन में लिया है सिद्धांता, यानी पंचशील 5 है ना, तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और फिर उसके बाद आता है बहुवचन हो जाता है, तो 5 है बहुवचन में आएंगे। तो पंचशील जो है वो शिष्टाचार विषय के सिद्धांत हैं।
अगली पंक्ति कहती है महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचपि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान शास्त्र स्म। स्म भूतकालिक प्रत्यय है, स्म जो अंत में आया है इस वाक्य के। स्म का मतलब होता है दिया, किया, यानी कोई कार्य अगर किया होगा ना उसको भूतकाल में लेकर चला जाता है, यानी पास्ट टेंस में कर देगा स्म। तो कह रहे हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को बताया। शास्त्री समझाया, बताया। ये जो शास्त्री शब्द बना है ना, जैसे हमारे यहाँ बनता है शासन, अनुशासन, ये इसी शब्दों से बनते हैं। शास्त्री का मतलब होता है समझाया या बताया, यानी इन्हीं 5 सिद्धांतों को महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को समझाया या बताया। अतएवायम शब्द, इसलिए यह शब्द, अतएव अयम, 3 शब्द हैं इसमें अतएवायम में। अतएव अयम शब्द, इसलिए यह शब्द अधुना अपि, आज के डेट में भी, तथैव तथा इव, उसी प्रकार से स्वीकृतः, स्वीकार किया जाता है। अतएव अयम शब्द अधुना अपि तथा इव स्वीकृतः, इसलिए आज भी यह शब्द वैसे ही स्वीकार किया जाता है। इमे सिद्धांतः क्रमेण एवं सन्ति, ये सिद्धांत क्रम पूर्वक इस प्रकार हैं। क्रमेण क्रम पूर्वक एवं इस प्रकार सन्ति हैं। कैसे? प्रथम अहिंसा। अहिंसा मतलब मन से, वचन से, कर्म से, यानी मन में भी सोच करके, वाणी से बोल करके या हाथ पैर से करके ही किसी को दुख न पहुंचाना, यह अहिंसा है। ऐसा नहीं कि किसी को मारना पीटना ही केवल हिंसा है, नहीं, मन से किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा है। अगर आपकी वाणी से किसी को कष्ट होता है तो वह भी हिंसा है, और यदि आप किसी को मारपीट देते हैं तो वो तो हिंसा है। तो कह रहे हैं अहिंसा, यानी मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ न पहुंचाना। द्वितीय है सत्यम, सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। तृतीय है अस्तेयम, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, यानी किसी का पराई धन पे नजर नहीं डालना। किसी का धन अगर दूसरे का है तो उस पे स्वयं का अधिकार प्रस्तुत नहीं करना, यानी चोरी नहीं करना। अप्रमादः, आलस्य नहीं करना, हमेशा एक्टिव रहना। कहीं कहीं पे चौथा सिद्धांत अपरिग्रह भी आता है। तो अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा संचय नहीं करना, मतलब संपत्ति का इतना ज़्यादा संचय नहीं करना कि जो हमारे लिए अतिरिक्त हो जाए, तो अपरिग्रह शब्द आता है। यहाँ पे अप्रमाद आया है। अगर अपरिग्रह भी किसी पुस्तक में अगर छपा हो ना तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि जो 5 सिद्धांत हैं, मैंने इसके पहले एक पुस्तक देखी थी, उसमें चौथा जो छपा था वो अपरिग्रह छपा था। यहाँ पे अप्रमाद छपा हुआ जो मेरे पास पुस्तक है राजीव प्रकाशन की। तो अप्रमाद का मतलब हो गया आलस्य नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना। और 5वां कह रहे हैं ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का आचरण करना। ब्रह्मचर्य का आचरण का मतलब ये होता है सात्विक आहार लेना, सात्विक आचरण करना। ब्रह्मचर्य का आचरण करता है कि देवयुक्त आचरण करना, यानी शाकाहारी भोजन लेना, मांसाहार नहीं करना, लोभ, लालच, ईर्ष्या, मद, मोह के चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरे की स्त्रियों पे गलत तरीके से निगाह नहीं डालना, दूसरे की वस्तुओं पे जो है गलत नहीं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो ब्रह्मचर्य में आती हैं। अच्छे से अध्ययन करना, अध्ययन करके फिर गृहस्थ आश्रम का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बच्चों का सहायता करना, ये सब क्या है? ये सब के सब ब्रह्मचर्य में आएंगे। तो ये 5 सिद्धांत हो गए। कहते हैं बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभिउत्थानाय प्रमुखाः आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांता बहुवचन में आया, मतलब सारे सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के अभिउत्थानाय, माने उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन, प्रयोग किए जाते रहे। बौद्ध काल में ये सारे सिद्धांत अपने व्यक्तिगत चरित्र के उत्थान के लिए, व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते रहे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। परम अद्य, लेकिन आज,
परमध्य का मतलब हो गया। लेकिन आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम यानी राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मैत्री और सहयोग का कारण बन रहे हैं। परस्पर मैत्री सहयोग के कारण के लिए विश्व बंधुत्व और शांति के साधन, यानी पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश के प्रति बंधुत्व की भावना हो, भ्रातृवत प्रेम हो, एक दूसरे पे वो आक्रमण न करें, एक दूसरे के संपत्तियों का हनन न करें, इस तरह के भावना और शांति के साधन बने हुए हैं। भाई बौद्ध युग में तो जीवन के साधन थे कि भाई व्यक्तिगत जीवन कैसे उच्च किया जाए। वर्तमान में जो है वो परस्पर राष्ट्रों के बीच में मैत्री और सहयोग के कारण बने हुए हैं, पूरे विश्व में बंधुत्व के कारण हैं और शांति के भी साधन हैं। राष्ट्रनायकः, राष्ट्रनायकस्य, क्षमा चाहेंगे, राष्ट्रनायकस्य षष्ठी विभक्ति में लिया है। राष्ट्र के नायक जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, जवाहरलाल नेहरू महोदय, जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्रित्व काल में, यानी जब वह प्रधानमंत्री थे उसी समय चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य, भारत की मैत्री यानी मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत, पंचशील के सिद्धांतों को अधिकृत्य करके ही हुई। यानी हमारे भारत के जो राष्ट्रनायक थे, माने हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्र के नायक यानी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील के सिद्धांतों को अधिकार में रखते हुए ही हुई। यतो ही, और यही कारण है, उभौ अपि देशौ, दोनों देश, उभौ मतलब दोनों, उभौ अपि दोनों देश भी बौद्ध धर्म में निष्ठावंतौ, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। भारत देश भी, चीन देश भी, दोनों बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। इसलिए भारत और चीन की जो परस्पर मैत्री है ना, वो बौद्ध धर्म को आधार बना करके यानी पंचशील के सिद्धांतों के अंतर्गत ही हुई। आधुनिक जगति, आधुनिक जगत में यानी वर्तमान समय में पंचशील सिद्धांता, पंचशील के जो सिद्धांत हैं, नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन और राजनैतिक स्वरूप पा लिए हैं। माने आज के समय में ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो नए और राजनीतिक स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं, गृहीतवन्तः प्राप्त कर लिए यानी हो गए हैं। एवं च व्यवस्थिता, और वो इस प्रकार व्यवस्थित हैं। कैसे? पहला कहता है किमपि राष्ट्रम कंचनम कस्य च अन्यस्य, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य, किमपि राष्ट्रम कोई राष्ट्र, कस्य च अन्यस्य किसी अन्य राष्ट्रस्य राष्ट्र के आंतरिक विषयेषु, आंतरिक विषयों में, अधिकरण कारक विषयेषु आंतरिक विषयों में, कीदृशमपि किसी भी प्रकार का व्याघातम न करिष्यति, व्याघात नहीं करेगा यानी आक्षेप नहीं करेगा, रोक नहीं करेगा या किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा कहता है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताम च सम्मानयिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रभुसत्ता यानी जो उसकी जो सीमा सुरक्षा है, उसकी जो उसका अपनी व्यवस्था है उसकी, और प्रादेशिकी और जो उनकी व्यवस्था, यानी प्रादेशिकी का मतलब होता है जो उनकी सीमा है, जो उनके प्रदेश का जो स्तर है उसका सम्मान करेंगे, उसकी अखंडता का सम्मान करेंगे। प्रादेशिकी अखंडताम च, और उसकी अखंडता का सम्मान करेंगे। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के हम अंदर 2 किलोमीटर तक घुस जाएं, नहीं, उसकी जो सीमा है, उसके प्रदेश की जो सीमा है, सुरक्षा है, उसकी जो अखंडता है, यानी इतने दूर तक ये क्षमता है, उसका हम सम्मान करेंगे। माने प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की प्रभुसत्ता यानी जो उस राष्ट्र की व्यवस्था है और उसके जो प्रदेश की जो सीमा है उसकी अखंडता का सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेंगे। किमपि राष्ट्रम अपरेण न कृष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र अपरेण यानी दूसरे पे न कृष्यन्ते आक्रमण नहीं करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण, कोई भी राष्ट्र अपरेण यानी दूसरे पे न कृष्यन्ते आक्रमण नहीं करेगा। और पांचवा कहते सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांताम रक्षिष्यन्ति, सभी राष्ट्र अपने अपने प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक सुरक्षा करेंगे। जितने भी राष्ट्र हैं सभी शांति के साथ एक दूसरे के साथ साथ स्वयं की भी प्रभुसत्ता का सुरक्षा करेंगे। यानी स्वयं की सुरक्षा भी सभी राष्ट्र शांतिपूर्वक करेंगे, कोई भी राष्ट्र जबरदस्ती उद्विग्न होकर के काम नहीं करेगा।
विश्वस्व यानि राष्ट्राणि शांतिम इच्छति, विश्व के जितने भी राष्ट्र शांतिम इच्छति शांति चाहते हैं, तान इमान नियम अंगीकृत्य, वे सभी इस नियम को अंगीकृत यानी स्वीकार करके परस्पर राष्ट्रीय सार्धम, परस्पर माने एक दूसरे के राष्ट्रीय माने राष्ट्रों के सार्धम मतलब साथ साथ स्वमैत्री भावम अपने मित्रता का भाव दृढ़ीकुर्वन्ति मजबूत करते हैं। यानी विश्व के जितने भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे सभी इन्हीं नियमों को अंगीकृत करके, इन्हीं नियमों को स्वीकार करके परस्पर माने एक दूसरे राष्ट्र के सार्धम यानी साथ मैत्री संबंध को यानी जो अपना मैत्री भाव है उसको मजबूत करते हैं, दृढ़ीकुर्वन्ति ताकत देते हैं। तो ये पाठ है हमारा पंचशील सिद्धांता। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अपने सभी फ्रेंड्स को जो लोग भी अपना 2 मिनट का समय निकाल के मेरे लिए कमेंट करते हैं। और आपका कमेंट मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ मेरे हृदय के बहुत नज़दीक होता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा का काम करता है जब आप लोग कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यू आर ग्रेट टीचर। और ये सारी चीज़ देखिए ये कुछ भी हो सकता है, ये सब आपके मन की भावनाएं हैं और आपके मन की भावनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। चलिए आप लोग भी तैयारी करिए इसके क्वेश्चन आंसर की और इसके तमाम सारे जो भी व्याख्या संबंधी क्वेश्चन होंगे। हाँ, दिक्कत जहां आती है मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। और प्लीज़ एक चीज़ के लिए मुझे भी क्षमा करिएगा, एज ए टीचर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पका पकाया सब कुछ उपलब्ध करा दूं। बहुत सारे दोस्त मुझसे मांगते हैं कि सर इसका PDF उपलब्ध करा दीजिए, इसका क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। यार ये बताओ सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो आप क्या करोगे? कुछ आप भी तो थोड़ा बहुत करो। तो प्लीज आप इसके क्वेश्चन आंसर अपने पास से प्रयास करिए। नहीं आएगा तो बताने के लिए मैं हूं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार आप पूछोगे, मैं 100 बार बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो फिर आप लोग तैयारी करिए इसके क्वेश्चन आंसर की और मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। और एक चीज़ मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं कि जो लोग भी साहित्यिक हिंदी वाले हैं जिनके लगातार मेरे पास पूछते हैं कि सर साहित्यिक हिंदी का आप नहीं बनाते हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट के साथ कहता हूं कि सामान्य हिंदी का चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। अब मैं जो भी साहित्यिक हिंदी वाले छूट गए थे मैं उनको बना दूंगा, क्योंकि मेरे स्कूल में सामान्य हिंदी चलती है। मैं अपने स्कूल के टारगेट को ध्यान में रख के सामान्य हिंदी बना रहा था, बट अब मैं आपके लिए साहित्यिक हिंदी के भी सारे चैप्टर्स बैक टू बैक आपको दे दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि नवंबर खत्म होने के पहले साहित्यिक हिंदी के भी सारे चैप्टर मैं आपको पद्य और संस्कृत के दे दूं। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।